हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर बच्चों का मुझसे यह सवाल रहता है कि भैया मैंने पीवाईक्यू कर लिया है, क्या मेरा डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम लोगों का भी यही मन में सवाल है या तुम भी यही सोचते हो कि डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू करने से डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तुमने बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक करा है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या डब्ल्यूबीजेई का पीवाईक्यू इनफ है या नहीं। क्या पीवाईक्यू करके हम डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन पा सकते हैं? क्या डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू को करके हम डब्ल्यूबीजेई में एक अच्छी रैंक हासिल करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं या नहीं? इसको डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे और बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें यह क्लियर हो जाएगा कि क्या डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू को ही हमें करना चाहिए या उसके अलावा भी हमें कुछ सवाल करके जाने चाहिए डब्ल्यूबीजेई के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तुम्हारे पास हार्डली 3.5 मंथ का टाइम रिमेनिंग। जैन, फैब, मार्च और अप्रैल में मैं 15 दिन ही लेके चलता हूं, तो 3.5 मंथ का टाइम तुम्हारे पास रिमेनिंग है। अब ये 3.5 मंथ में अगर तुमने राइट स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस के साथ पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारा डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस तुम्हें मेरे चैनल के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। तुम ट्राई कर लो, तुम 1000 यूट्यूब चैनल देख लो, 1000 कोर्सेज बाय कर लो, कोई तुम्हें एग्जैक्ट जो डब्ल्यूबीजेई के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं करेगा। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट डब्ल्यूबीजेई के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, एग्जैक्ट डब्ल्यूबीजेई जो डिमांड करता है कैंडिडेट से उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो फिर तुम्हें मेरे मेंटरशिप में आना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ने मेरे से मेंटरशिप ली है डब्ल्यूबीजेई के लिए, या तो वो टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में गए या फिर वो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज में गए। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जाके बीसी रॉय में पढ़ाई कर रहा हो या फिर एसटी थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो। जितने कैंडिडेट को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड करी, वो 3 मंथ के लिए हो, 6 मंथ के लिए हो या 1 ईयर के लिए हो, ईच एंड एवरी कैंडिडेट या तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज। मैक्सिमम कैंडिडेट तो तुम्हारे जलपाईगुड़ी में मिल जाएंगे, जादवपुर में मिल जाएंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, कुछ तुम्हारे हेरिटेज या फिर आईएम में मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें भी अपना सिलेक्शन पक्का करना है, अपने आपको एक अच्छे कॉलेज में देखना चाहते हो 2026 में, तो फिर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जल्द से जल्द इनरोल हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहां पे जाओ और मेंटरशिप से रिलेटेड सारी इंक्वायरी करके जल्द से जल्द अपनी मेंटरशिप की जर्नी स्टार्ट करो। क्योंकि अब छूट गए या अब मिस कर दिया तो फिर एक बार ड्रॉप लेके डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर वही लूप होल में फंस जाओगे। तो अगर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ और मेंटरशिप में जल्द से जल्द ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक बेसिकली है, क्या पीवाईक्यू इनफ है डब्ल्यूबीजेई के लिए या नहीं। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि पीवाईक्यू क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज पीवाईक्यू एंड व्हाई इट मैटर द मोस्ट। सबसे पहली बात, क्या है पीवाईक्यू? पीवाईक्यू बेसिकली डब्ल्यूबीजेई के एग्जामिनर का माइंडसेट तुम्हें समझाता है कि क्या वो एग्जामिनर सोच रहा होता है क्वेश्चन बनाते वक्त, पहला चीज। सेकंड, पेपर के पैटर्न को तुम समझते हो पीवाईक्यू को सॉल्व करके। और थर्ड है, हाई वेटेज टॉपिक, तुम्हें पता चलता है किस टॉपिक से रेगुलर सवाल आ रहे हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पीवाईक्यू सिखाता है। हाई वेटेज टॉपिक, क्वेश्चन का पैटर्न और डब्ल्यूबीजेई एग्जामिनर का माइंडसेट। इसीलिए पीवाईक्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पीवाईक्यू एक बहुमूल्य अंग है डब्ल्यूबीजेई के प्रिपरेशन का, लेकिन केवल पीवाईक्यू पे ही डिपेंडेंट रहना यह बहुत बड़ी गलती है कि हम केवल पीवाईक्यू पे ही डिपेंडेंट रह के यह सोचे कि हमारा डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर चांसेस बहुत कम है कि तुम डब्ल्यूबीजेई को क्वालिफाई कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं 2 कंडीशन पे, कब पीवाईक्यू वर्क करता है और कब पीवाईक्यू वर्क नहीं करेगा तुम्हारे लिए। पहला कंडीशन, कब पीवाईक्यू तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा, व्हेन पीवाईक्यू फेल्स। पहला कंडीशन, जब तुम डायरेक्टली पीवाईक्यू को सॉल्व करने जाओगे तो उस टाइम तुम पीवाईक्यू को उस इफेक्टिव वे में यूज नहीं कर पाओगे जितना इफेक्टिव वे में बाकी कैंडिडेट यूज कर रहे होंगे। सेकंड,
फॉर्मूला रट के जब तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने जाओगे या फॉर्मूला रट के जब तुम सवाल बनाने जाओगे तो भी तुम्हारे लिए पीवाईक्यू वर्क नहीं करेगा। थर्ड केस, जब तुम्हारी थ्योरी वीक रहेगी या थ्योरी इनकम्प्लीट रहेगी और तुम पीवाईक्यू को सॉल्व करने जाओगे तो पीवाईक्यू तुम्हारे लिए वर्क नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि WBJE में सेम चैप्टर पे डिफरेंट एप्लीकेशन और स्लाइड चेंज अगर हो जाएगा तो फिर एग्जाम में तुम्हें लगेगा कि यार ये सवाल तो मैंने देखा है बट मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे पीवाईक्यू तुम्हारे लिए वर्क नहीं करने वाला। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हो, जब तुम डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करने जाते हो या फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं, तो तुम्हारे लिए पीवाईक्यू वर्क नहीं कर रहा होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है पीवाईक्यू इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। पीवाईक्यू नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। अब अगला केस समझते हैं। वैसा केस या वैसे कंडीशन जब तुम्हारे लिए पीवाईक्यू कंप्लीटली वर्क कर रहा होगा। पीवाईक्यू उन्हीं कैंडिडेट के लिए वर्क करता है जिनकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिनका थ्योरी प्रॉपर वे में कंप्लीट रहता है, जो पीवाईक्यू को एनालिसिस की तरह यूज करते हैं। ये ना कि पीवाईक्यू को वो प्रैक्टिस की तरह यूज करेंगे, पीवाईक्यू को वो अपने प्रिपरेशन के एनालिसिस की तरह यूज करेंगे। तो वैसे कैंडिडेट के लिए पीवाईक्यू परफेक्टली फिट बैठता है और वही कैंडिडेट पीवाईक्यू का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू अगर एक बिगिनर कैंडिडेट डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने चला जाएगा तो उसके लिए बहुत रिस्की है, वो पीवाईक्यू को उस इफेक्टिव वे में यूज कर ही नहीं पाएगा। बट जिनकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है, जो पीवाईक्यू को एनालिसिस की तरह यूज करते हैं, तो उनके लिए पीवाईक्यू परफेक्टली फिट बैठता है और वो पीवाईक्यू को मैक्सिमम इफेक्टिवनेस में यूज कर पाएंगे। तो मैंने दो केस बताए कि कब पीवाईक्यू तुम्हारे लिए वर्क करेगा, कब पीवाईक्यू तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। अब लास्ट में बात करते हैं कैसे पीवाईक्यू का हम यूज करें या कब पीवाईक्यू को हमें करना चाहिए। पहला कंडीशन, जब तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो, जितने भी चैप्टर तुमने पढ़े उनकी थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट है। सेकेंड केस, जब तुमने टॉपिक वाइज सवाल बना रखे हो, थ्योरी कंप्लीट है पहला केस, टॉपिक वाइज तुमने सवाल बना रखे हो, फिर तुम पीवाईक्यू को सॉल्व करने जाओ और एंड में एनालिसिस करो। ये बेस्ट तरीका है जिससे तुम पीवाईक्यू को मैक्सिमम यूसेज में ला सकते हो और तब तुम्हें पीवाईक्यू की बेनिफिट दिख रही होगी। हाफ कंप्लीट थ्योरी में जाओगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम्हारी हो नहीं रखी होगी टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, तो पीवाईक्यू तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगा और फिर तुम एंड में ब्लेम करोगे भैया मैंने पीवाईक्यू तो किए थे बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो फाइनल में यही बोलना चाहूंगा कि पीवाईक्यू को मिरर समझो, वो तुम्हारे प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। पीवाईक्यू को कभी रोड मैप मत समझना। बहुत से क्रिएटर तुम्हें पीवाईक्यू को एज अ रोड मैप बताते हैं, चैप्टर कर लो फिर पीवाईक्यू कर लो फिर टेस्ट दे देना तुम्हारा WBJ में सिलेक्शन हो जाएगा। बट पीवाईक्यू इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट योर प्रिपरेशन, इट्स नॉट अ रोड मैप। ये बातें समझ में आ रही है? तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और एनालिसिस ये चार चीजें परफेक्ट है, वो WBJ का एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकता है, नो मैटर वो एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। याद रखना ये चार चीजें, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एंड एनालिसिस, ये चार बहुमूल्य अंग हैं जो तुम्हें WBJ में सिलेक्शन दिला रही होगी। तो ये चार चीजों को पकड़ना और तभी तुम WBJ में सिलेक्शन पा सकते हो, नो मैटर तुम एवरेज हो या बिलो एवरेज कैंडिडेट हो। ये बातें समझ में आ रही है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो अगर तुम्हें चाहिए बुक से रिलेटेड, वो कौन से बुक्स हैं जिनको यूज करके हम मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो WBJ। फिर अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिनिमम बुक्स और मैक्सिमम स्कोर हम कैसे ला सकते हैं WBJ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, बहुत कम टाइम तुम्हारे पास रिमेनिंग है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।